आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह जी ने तोशाम हलके के डाडम पहाड़ में हुए हादसे की खबर सुनकर घटनास्थल का दौरा कर स्थिति की जानकारी ली और अवैध खनन द्वारा हुए इस हादसे के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने व हादसे में मरने वाले व घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। धन्यवाद। आप तक टाइम्स। और ऐसी ऐसी 3-4 पॉइंट हैं जहाँ इस प्रकार की खुदाई हुई है माइनिंग और बहुत गहराई तक गए हैं। हालांकि एनजीटी के माध्यम से पहले भी यहाँ टीम गई है देखने के लिए, वह इस प्रकार की शिकायतें पहले भी आती रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से कुछ आदमी भी रख रखे थे जो हकीकत को नहीं देखने देते थे, और उसी का नतीजा है। अगर इसको हम पहले से ही ध्यान दे लेते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि जब कोई देखेगा नहीं तो पता नहीं चल पाता। अब हमने देखे हैं वो 3-4 स्पॉट ऐसे हैं जो 500-700 फीट तक गहराई तक के हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, ये आश्वस्त करते हैं कि इसमें जो भी कसूरवार हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार से हादसे दोबारा ना हो। देखिए, पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल चुस्ती से लगा हुआ है, और वो जांच तो क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट करे कि ये माइन इलीगल है लीगल है, ये सही बात है कि एनजीटी की भी टीम कई बार आई है, पहले भी लोगों ने गांव वालों ने शिकायत की है, उसके बावजूद ये हादसा हुआ है तो बड़े दुख की बात है। एक आगे की बात है, पहले तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कैजुअल्टी ना बढ़े, और जो भी जायज़ होगा, देखो वो इंसान तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उन परिवारों की कोशिश करेंगे जितनी मदद हो सकती है वो की जाएगी। लगभग मैं 40 साल से देख रहा हूँ खाननेक और डाडम, ये एक ही क्लस्टर है जहाँ पर माइनिंग और क्रैशर हैं, क्योंकि लगभग 82 से तो मैं देख रहा हूँ। इतना बड़ा हादसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और क्योंकि ये 8-8:30 के समय के बीच की बात है, वैसे तो शासन प्रशासन सभी लगे हुए हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो जिंदा लोग हैं वो सुरक्षित बच जाएं, निकाले जा सकें, परंतु समय लगेगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम भी आई हुई है, पोकलैंड और दूसरे जो लोडर टाइप होते हैं, क्योंकि उन पत्थरों को भी देख के निकालना पड़ता है। छोटी बड़ी मशीनें जितनी भी हैं वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं प्रशासन के लोग। और अभी तक क्योंकि लगभग 3 कैजुअलिटी कंफर्म हुई थी, कुछ एक ट्रक जिनमें पत्थर डालना था, या जो पत्थर तोड़ती हैं 2-3 मशीनें वो थी, और कुछ कंप्रेसर टाइप या जो मशीन जो जनरेटर टाइप होते हैं वो भी वहीं पर दबी हैं। अभी केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि वैसे तो टोटल जो पहाड़ है उस टोटल में 51 आदमी होते हैं, परंतु अंदाज़ा है कि शायद 10-15 लोग होंगे, शायद, भगवान ना करे शायद भी गलत हो। और क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो रही हैं, क्योंकि जो मैंने मौके पर जाके देखा है 500, 700, 800 फीट तक की गहराई तक के वो माइंस खोदी गई हैं। नीचे ज़मीन के अंदर भी पानी निकला हुआ है, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है पहाड़ से नीचे, उसको निकालने के लिए भी उन्होंने जनरेटर लगा रखे हैं ताकि वो पानी को भी बाहर फेंका जाए पत्थर निकालने के लिए। समझ में नहीं आई कि एक तरफ फॉरेस्ट लैंड है, ये बीच में किस प्रकार करके गए हैं वो तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। लेकिन
पहाड़ को ऊपर से तोड़ने की बजाय उन्होंने जो उसका बेस था नीचे से खुदाई चालू कर रखी है, नीचे पानी भी निकल गया है लेफ्ट और राइट दोनों जगह। और ऐसी ऐसी 3-4 पॉइंट हैं, मुझे लगता है 2 दिन भी लग सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं क्योंकि उनका बेस खिसका दिया नीचे से और ऊपर से गिरे। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल यूं खड़े हैं पत्थर, और 500-700 फीट गहराई के जब होंगे तो स्वाभाविक है पत्थर ऊपर से गिरेगा तो वो तो इतना भारी ब्लास्ट है, वो तो एटम बम बन जाता है। सर आपने कहा कि कई तरह के आदमी वहाँ रखे गए हैं, भी हकीकत को ना पता। नहीं, जैसे हम तो लोगों ने हमारे सामने यही शिकायत की कि जब लोगों ने बार बार शिकायत की तो कुछ एक बदमाश टाइप के लोग खड़े कर रखे थे कि ताकि उनकी हकीकत को वो देख ना पाएँ, कोई तस्वीर ना खींच लें पहले से ही। वरना तो अगर पहले हकीकत का पता चल जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। एनजीटी में थे और उन एनजीटी ने बाकायदा जो एक चीफ सेक्रेटरी रही है वो मेंबर थी, और एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है वो भी मौके पर गया था। हाँ, कोई 15-20 दिन पहले आए हैं वो लोग, या महीने पहले। बहुत ज़्यादा है। मैंने ये देख के फोटो भेज दूँगा, मैंने भेज दिया आपके। ये वो सारी की सारी गार्डन की वो पहाड़ी है जहाँ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और देखते हुए नज़र आता है कि ज़मीन का पानी जिस प्रकार से ज़मीन में से पानी नीचे से निकल गया, लगभग 800-900 फीट की गहराई तक इस ज़मीन के नीचे से ये पहाड़ खोदे जा रहे हैं। मुझे लगता है इलीगल माइनिंग है और इसी का रिजल्ट है आज भी इतना बड़ा हादसा। हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ बड़े लोग मिलेंगे, वरना जिस प्रकार की माइनिंग हुई है और इसके बाद हादसा हुआ है, और गांव के लोगों के मुताबिक तो 1-2-4 हादसे तो होते रहते हैं। ठेकेदार यहाँ किसी को घुसने नहीं देते, इसलिए नहीं घुसने देते कि ताकि तुम्हारी तो असलियत का ना पता चल जाए। इस प्रकार की माइनिंग मैंने 4 स्पॉट देखे हैं, और जब भी कोई इंक्वायरी अधिकारी जाता है तो उसको बाहर से ही भेज देते हैं लोग। तो बहुत बुरा हादसा है, भगवान ना करें इस प्रकार की कैजुअलिटी और ज़्यादा हों, लेकिन इस प्रकार की इलीगल माइनिंग जो करी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा ताकि इसकी इंक्वायरी करके इस प्रकार के दोबारा हादसे ना हो, इसका प्रबंध किया जाए और जो भी लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत आदमी पानी आ जाए।